से आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप कनॉट प्लेस के हमारे तमाम साथियों ने जो हमारा पिछले 3 साल से जो संघर्ष चल रहा है और बहुत मजबूती के साथ, मुझे खुशी है कि हमारे सभी संगठनों के साझा प्रयास से ज्वाइंट फोरम के तहत लगातार मैं देख रहा हूं आप लोग हिस्सा लेते रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, हम सब की ये कोशिश थी ज्वाइंट फोरम की तरफ से कि चेकअप की जो ये एक्सरसाइज है ये मई महीने में हो, ऐसा हमने वित्त मंत्रालय से कहा भी था, लिखा भी था, हमने कहा भी था उनसे। और मुझे दुख है साथियों कि जिप्सा मैनेजमेंट और डीएफएस ने सभी संगठनों के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। हमारी कोशिश थी कि ये जो चेकऑफ है वेज रिवीजन होने के बाद होता और बेहतर स्थितियां होती। और दूसरी बात है साथियों कि अभी बहुत सारे ऑफिसों में हम देख रहे हैं हमारे जो युवा अधिकारी हैं वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में जो है मैं समझता हूँ बहुत सारे साथी अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथियों, अब ये चेकऑफ का जो महोत्सव है, चेकऑफ महोत्सव जो है हमारे ऊपर ये थोप दिया गया है, तो इस त्यौहार में हम लोगों ने हिस्सा लेना है। मैं इसको एक फेस्टिवल के तौर पे ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि साथियों हमारा मानना है बहुत साफ कि चेकऑफ जो है कोई वर्चस्व के लिए हम लोग जो है मेंबरशिप अभियान नहीं चलाते। चेकऑफ के माध्यम से आप लोग जानते हैं कि आप अपने पसंदीदा संगठन को चुनते हैं, और उसके बाद जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है, जिप्सा मैनेजमेंट है, भारत सरकार है, वहाँ जो है वार्ता के लिए जो है आपका संगठन जो है वो ऑथराइज होता है। और इस तरह से हमारी मैनेजमेंट के अंदर जो है हमारी भागीदारी होती है, जो हम ट्रेड यूनियन एक्ट जो हमारा कहता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। साथियों, ये भी एक सवाल हमारे सामने है कि 3-3, 4-4 बार चेकअप होने के बावजूद हमारी मैनेजमेंट ने बैंकों की तरह हमको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और यहाँ कई बार तो ऐसा लगता है कि चेकअप सिस्टम एक खाना पूर्ति सी हो जाती है। इसलिए हमने इस बार ये मांग की है जिप्सा मैनेजमेंट से और डीएफएस से कि आप हमारे यहाँ जो यूनियंस क्वालिफाई करती हैं उन्हें रिकॉग्नाइज कीजिए, उन्हें कंपनी के बोर्ड में बिठाइए, जिससे हम नीतिगत फैसलों पे अपना मत दे सकें। लेकिन साथियों, वस्तु स्थिति क्या है, जहाँ हमारा इतना पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम अपनी बात कह रहे हैं, वहीं जो है सरकारें और ये मौजूदा सरकार लगातार जो है पब्लिक सेक्टर्स को कमजोर कर रही है। ये मौजूदा सरकार, इसका नारा है गवर्नमेंट हैज नो वर्क टू डू द बिजनेस, गवर्नमेंट हैज नो रोल टू डू द बिजनेस। आप सोचिए, ऐसे महान विचार को लेके सरकार आगे बढ़ रही है। साथियों, पब्लिक सेक्टर्स का तमाम जो पंचवर्षीय योजनाएं रही है भारत में, उसमें क्या योगदान रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरे से भी बहुत अच्छे शिक्षित साथी हो, बेहतर तरीके से जानते हो। तो साथियों, हमारे खिलाफ एक गलत नैरेटिव जो है मिनिस्ट्री में बनाया जा रहा है, पब्लिक के सामने बनाया जा रहा है, और इसलिए हम लोग लगातार पिछले 3-4 सालों से आर्टिकल्स लिख रहे हैं कई अखबारों में। हम तमाम जनता के साथ हम लगातार जुड़ रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम पब्लिक का पॉपुलर सपोर्ट अपनी इंडस्ट्री के पक्ष में हासिल कर पाएं। साथियों, 21 तारीख को जैसे मैंने आपसे कहा कि अब चेकऑफ तय हो चुका है, तो जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन के साथी होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो नीतियां हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ बातचीत करूं। साथियों, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि हमारे बहुत पुराने साथी यहाँ मिल रहे हैं। कुछ कोविड की वजह से मास्क लगाए हुए हैं, तो हमको एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन साथियों, जो पुराने साथी हैं वो जानते हैं कि राष्ट्रीयकरण से लेके और आज तक का जो सफर है, और 106 जो निजी कंपनियां थी उनको राष्ट्रीयकृत करवाने में सबसे बड़ी भूमिका किस संगठन की थी साथियों? जरा नाम लेके जोर से बोलिए। तो सबसे बड़ी भूमिका राष्ट्रीयकरण में जीआईए की थी। 100% डीए फार्मूला जो 70s में किसी पब्लिक सेक्टर में नहीं था, वो किस ऑर्गेनाइजेशन की बदौलत हमारी इंडस्ट्री में आया?
संगठन का नाम आप बोलिए, मैं बुलवा नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं, बोलिए कुछ फैक्ट्स हैं। 1995 की जो पेंशन स्कीम है, साथी जानते हैं बीच में 1995 की पेंशन स्कीम को लेके जब हम संघर्ष कर रहे थे, हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे संगठनों ने, अधिकारी संगठन भी थे उसमें और बहुत सारे हमारे कर्मचारी संगठन भी थे, तो उनका मानना था कि ये पेंशन स्कीम बेकार है। तो कहते थे हमें पीएफ में बहुत अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है। लेकिन साथियों, मेरी गुजारिश है आप सबसे, 95 की पेंशन स्कीम को लाने वाला कौन सा संगठन है? जोर से बोले, कौन सा संगठन था? GIA। तो साथियों 95 में बहुत सारे साथी कुछ संगठनों और कुछ साथियों के भ्रामक प्रचार की वजह से रह गए और उसके बाद पिछले वेज रिवीजन में वो पेंशन स्कीम हम लोग ले पाए। तो साथियों GIA का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और पिछले 50 सालों की जो यात्रा रही है, उस यात्रा में तमाम उतार चढ़ाव रहे हैं और हमने उसमें बेहतर से बेहतर सर्विस कंडीशंस, बेहतर से बेहतर हमारे साथियों को, चाहे वो पीएफ के माध्यम से सेवाएं हो। अब आपके पीएफ बोर्ड बने, इसके बनने की पीछे की पूरी प्रक्रिया है, बहुत संघर्ष करना पड़ा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी, वेलफेयर के बोर्ड बने। तो हमारे संगठन का बहुत साफ मानना है साथियों, हमारी विचारधारा है पब्लिक सेक्टर को मजबूत करो और दूसरी विचारधारा है कि सहकारिता आंदोलन, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, उसको मजबूत करो। साथियों, आजादी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, वो गुजरात और महाराष्ट्र थे। लेकिन आप जानते होंगे वो कोऑपरेटिव मूवमेंट की वजह से वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो साथियों, हम तो एक बेहतर इकोनॉमी की बात करते हैं और इसलिए साथियों हमने सचेत तौर पे पूरे देश भर में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया, चाहे वो चेन्नई की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे अहमदाबाद की हो, चाहे मुंबई का बीमा कामगार बैंक हो, चाहे कलकत्ता की सोसाइटी हो, चाहे दिल्ली की सोसाइटीज हैं। आज दिल्ली में मुझे खुशी है, हर सोसाइटी में GIA कि आपके सभी साथी काम कर रहे हैं, चाहे यूनाइटेड है, चाहे नेशनल है, चाहे ओरिएंटल है। हाँ, न्यू इंडिया में हम एक सिर्फ मैं कह सकता हूँ कि हम वहाँ एक प्रगतिशील ताकत है। हमारी संख्या बल इतना नहीं है, लेकिन हमारा एक वैचारिक उपस्थिति वहाँ भी है। तो साथियों, ऐसा संगठन जो सुख दुख में आपके साथ रहा है, जिसका एक लंबा इतिहास है, मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि आप 21 तारीख को GIA के पक्ष में अपना मत दें। साथियों, इस बार GIA ने काफ़ी चर्चा, काफ़ी मंथन के बाद ये तय किया कि हम अधिकारी मित्रों को भी जो है, उनके लिए भी जो है GIA को खोलेंगे। और साथियों, ये इसलिए किया गया है कि क्लास 1 में हमने महसूस किया कि 2011-12 के बाद जो तमाम साथी जुड़े हैं, उनमें बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो मल्टीनेशनल्स के का जो ग्लिटर है, जो चमचमाहट है, जो ऊपर से दिखती है, कहीं ना कहीं, हाँ, आप मल्टीनेशनल्स के पक्ष में आपकी सोच हो सकती है, लेकिन साथियों आज भी पब्लिक सेक्टर्स आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, नॉट इन द कंट्री बट इन द एंटायर वर्ल्ड। पब्लिक सेक्टर, चाहे वो कनाडा के हो, चाहे वो रादर पब्लिक सेक्टर्स ने प्राइवेट सेक्टर्स को क्या वातावरण होना चाहिए, ये हमने दिया, ये कंसेप्ट हमने दिया है। तो आज साथियों, लेकिन हमारे बहुत सारे युवा साथी भ्रमित हैं, हम उनसे संवाद नहीं कर सकते हैं। मैंने फेसबुक पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, उनकी लगातार शिकायतें रहती हैं। तो ऐसा कहीं हम लोगों ने महसूस किया कि कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा, वो भी नौजवान हिस्सा, कहीं ना कहीं आइसोलेशन है, इसलिए उसे जोड़ने की जरूरत है। और उसको जोड़ने की जरूरत इसलिए है साथियों, जिससे हम इंडस्ट्री, जो हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है, वेज रिवीजन तो साथियों 2-3 महीने में मिल जाएगा। अभी साथी मैडम ने पूछा, तो कई साथी, कई संगठन तो पिछले वो देखते हैं, मैं रोज कई फोटो देखता हूँ मिनिस्ट्री में, और कुछ इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। कोई कहते थे सितंबर में मिल रहा है, फिर दशहरे में मिल रहा है, फिर दिवाली में मिल रहा है, फिर नए साल में मिल रहा है। मैं उनसे बार बार कहता था कि साथी आप लोग भी ज्वाइंट फोरम का हिस्सा बन जाइए, संघर्ष करिए। वो कहते थे नहीं, हमारी बात हो चुकी है और वेज रिवीजन मिला है। तो आप सोचिए कि इस तरह की क्या एक संकीर्णता या इस तरह की इमेच्योर बातचीत। आप सोचिए, गवर्नमेंट की नीतियां हैं, डिक्लेयर्ड नीतियां, कि वो पब्लिक सेक्टर बेचना चाहते हैं और हम कह रहे हैं कि हम बिकने नहीं देंगे। अरे भी आपके बोलने मात्र से कैसे होगा?
आपने क्या संघर्ष किया। तो साथियों, कोई भी समझौता किसी संस्था में होता है उसके लिए नीचे जमीनी स्तर पर संघर्ष होता है। अगर नीचे जमीनी स्तर पर संघर्ष है तो हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं एक बेहतर नेगोशिएशन में। लेकिन अगर आप सोचेंगे बिना संघर्ष के हमें कुछ मिल जाएगा, ये ऐसे होता नहीं। ये हमारा अनुभव है साथियों। तो मेरा निवेदन है साथियों कि ऐसे साथी जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उनको भी प्यार से बिठाइए, उनको समझाइए। आखिर हमारे परिवार के लोग हैं सर, उनको समझाइए कि भी हमारे बीच में किस बात की प्रतिस्पर्धा है। आप अगर आगे निकलना चाहते हैं तो निकलिए, बेहतर काम करिए और हमसे भी आगे निकलिए। हम भी आपको जो है आपका अभिनंदन करेंगे। लेकिन मात्र जो है कंपनी में भ्रामक प्रचार करना वो एक बेहतर स्थिति नहीं है सर। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा हमारी मैनेजमेंट भी इस बीच बहुत कमजोर हुई है। मिनिस्ट्री का लगातार दबाव बना हुआ है चारों कंपनी के ऊपर। अभी जो शीत सत्र था, इसके बाद जो लास्ट में पार्लियामेंट सेशन था, अभी लगातार राज्य वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि किस कंपनी को हमने बेच रहा है वो चिन्हित नहीं की गई है। हम बेच की बात कर रहे हैं, वो कंपनी बेचने की बात कर रहे हैं। तो साथियों, बेच तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारी किस कंपनी को वो बेचेंगे ये अभी तय नहीं है। और इसलिए निजीकरण के खिलाफ अगर हम चाहते हैं, अभी निजीकरण हुआ नहीं है साथियों, अगर निजीकरण हो गया होता तो आप और हम ऐसे खड़े नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से जो जहाँ बैठा होता उसको तो शाम को ऐसे उठता। सारे सर्वाइकल के पेशेंट्स हैं, हमारे यहाँ भी बहुत हो गए सर्वाइकल के पेशेंट्स, लेकिन वहाँ तो जो है सब जो है ना वो दिखता ही है अलग अलग। आप देखिए जरा गुड़गांव में जाके देखिए, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं वो बताते नहीं है। समस्या उनकी यह है कि उनको इतना चढ़ा दिया गया है कि तुम इतने महान हो, तुम इतने महान हो, तुम इतने महान हो, तुम मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो। तो वो कुछ बताते नहीं अपने बारे में कि हम 12 घंटे काम करते हैं, 14 घंटे काम करते हैं। तो साथियों, ये वातावरण जो है इतना बेहतर हमारी दृष्टि में। तो साथियों, मेरा निवेदन है सब साथियों से कि निजीकरण के खिलाफ हमने लड़ाई लड़नी है और उसके लिए हमने GIIA को उसके क्लास जो बैरियर थे वो तोड़े। हम चाहते हैं कि क्लास 3-4 के साथी वो क्लास 1 का सहयोग करें और क्लास 1 के नीतिगत मामलों में उनके साथ खड़े हों, और क्लास 1 के साथी क्लास 3-4 का साथ दें, दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएं। और ये हो रहा है, आप देखिए न्यू इंडिया में हुआ है और GIIA ने तो सबसे बाद में खोला है। आप देखिए कितने ही संगठन हैं जो इस तरह चल रहे हैं। तो मेरा निवेदन है साथियों आप सबसे कि यूनाइटेड इंडिया, नेशनल, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, पूरे देश भर में एक बहुत ही बेहतर और सकारात्मक माहौल है। साथी लोग बढ़ चढ़ के GIIA से खुद को जोड़ रहे हैं। हाँ साथियों, हम किसी संगठन को तोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारी मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं बोल रहा, दिल से ये हमारी सोच रही है कि हम किसी संगठन को तोड़ेंगे नहीं। जो आपसे भी हम बात करेंगे, ईमानदारी से बात करेंगे। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप जुड़िए और चलाइए संस्था को। ये संस्था हम संस्थाओं को जेब में रख के नहीं चलते हैं। हम संस्थाओं को साथियों को सौंप देते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये समाज की धरोहर है, ये आपने चुनना है अपनी संस्था को, आप अपने नेतृत्व को क्लास में। हम तो सहयोग करेंगे। इसलिए साथियों, दोनों संगठनों को हम साथ लेके चलेंगे, क्लास 3 को भी, क्लास 1 को भी, और दोनों संगठनों की जो एपेक्स बॉडी होगी वो उसकी दिशा निर्देश में हम लोग दोनों संगठनों को आगे बढ़ाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप GIIA को मजबूत करिए। जिस तरह से GIIA ने क्लास 3-4 में TMP, ट्रांसपेरेंट मोबिलिटी पॉलिसी के खिलाफ हमने संघर्ष किया था, और आप जानते हैं कि TMP क्लास 3-4 में नीड बेस है, लेकिन क्या अधिकारी वर्ग में हमारे यहाँ नीड बेस है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब 2006 में TMP आई थी, सबसे पहले हमारे क्लास 1 में आई। हमने तब भी कहा था क्लास 1 के मित्रों से कि लड़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन साथियों, हम कह ही सकते हैं, हम हाथ पकड़ के किसी को लड़ना नहीं सिखा सकते। इसलिए साथियों, हमने लास्ट में यह तय किया है कि अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग हम लोग मिलके एक साथ आएंगे। और मैं आपको भरोसा देता हूं साथियों कि हमारी जो एसोसिएशन है वो संघर्ष और त्याग की संस्कृति में विश्वास रखती है। हमारे साथी उमेश सिंह जी को यहाँ बहुत सारे साथी जानते होंगे, साथी उपाध्याय जी को जानते होंगे, साथी मदन मोहन जी को जानते होंगे, साथी रविंद्र नाथन जी का नाम सुना होगा, साथी कुशल नाग जी का नाम सुना होगा, दिवंगत हो गए ये दोनों, रविंद्र नाथन जी और कुशल नाग जी।
तो पूरे देश भर में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो असिस्टेंट आए थे, असिस्टेंट ही रिटायर हुए, बड़ी मुश्किल से चीफ असिस्टेंट बने। तो ना हमारे यहाँ तो जो नेतृत्व में आता है वो एक त्याग की और संघर्ष की मिसाल बनता है। हम अपने लिए नेतृत्व नहीं लेते हैं, हमारे यहाँ अपने लिए नेतृत्व नहीं लेते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे संगठनों में आप जानते हैं कि नेतृत्व जो है वहाँ नेतृत्व की क्या स्थिति है मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप सब जानते हैं उस चीज को। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि GIIA की जो संस्कृति है ट्रेड यूनियन चलाने की, GIIA इज द मदर इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस इंडस्ट्री एज फार एज ट्रेड यूनियन इज कंसर्न। सो GIIA की जो सोच है, हम चाहेंगे कि क्लास 1 में भी उसी विचारधारा को हम लागू करें। और क्लास 1 में भी, क्लास 1 की संख्या बढ़ रही है साथियों, आपके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, ऑफिस में भी दबाव है, काम का भी दबाव है, यूनियन की भी अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए साथियों आपका नेतृत्व अगर सशक्त होगा तो आपको एक भरोसा होगा, आप एक स्टेबल माइंड के साथ काम कर पाएंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नहीं, मेरे साथ मेरा संगठन है, अगर कहीं कोई दुख सुख है तो मेरा संगठन मेरे साथ है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि GIIA आप सब सहयोग करेंगे, बहुमत से आएगा। और उसके बाद सबसे पहला काम जो हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 1 में कि स्क्रैप द मैकेनिकल TMT फॉर क्लास 1, इसको नीड बेस्ड बनाइए, प्रमोशन में ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाइए। और जो नौजवान साथी हैं क्लास 1 में मैं देखता हूं साथियों कि हमारी मैनेजमेंट बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, HR की बात होती है, बड़ी बड़ी बातें हो रही, लेकिन बुनियादी तौर पे साथियों आप सोचिए कि मैं कई जगह ROs में देखता हूँ, HO में देखता हूँ, जो काम सीनियर असिस्टेंट कर रहा होता है वही काम हमारे EM भी कर रहा है। तो भाई वो आपने अधिकारी बना दिया उनको, तो उनका सर्वांगीण विकास भी करिए। अगर आपके यहाँ कोई प्रमोट होता है वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है, उसके व्यक्तित्व को निखारने में आप क्लास 1 ऑफिस कायदे से तो हर क्लास का ही जो है एक जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है उसके लिए हमारा एक मैकेनिज्म होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में। लेकिन क्लास 1 को जब आप जिम्मेदारियां ज़्यादा देते हो तो आप कितने उनके ट्रेनिंग कैंप चलाते हो, कुछ नहीं है। ये सीखने की जरूरत है। ये सारी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे कॉमरेड्स कि हम क्लास 1 में हमारे क्लास 1 के साथियों को आप जिम्मेदारी दें, लेकिन उन्हें और मजबूत भी करें, सिर्फ आदेश न दे दें, उनके साथ खड़े हों। तो साथियों इस उम्मीद के साथ कि आप सभी साथी कल 21 तारीख है अपना मत GIIA के पक्ष में देंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि GIIA को अगर आप मजबूत बनाएंगे तो GIIA जो आपका अपना संगठन है, सबसे पुराना संगठन है, वो आपको आश्वस्त करता है कि हम हर संघर्ष को पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। इन चंद शब्दों के साथ आपने हमको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच कॉमरेड्स, थैंक यू सो मच। और मैं इसी बीच हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ